हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी से खास बातचीत की है। खबरें अभी तक से खास बातचीत में कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए गए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बोले जगत सिंह नेगी। शीतकालीन सत्र के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। विपक्ष के हर सवाल का सदन में जवाब देंगे। आपदा में केंद्र से मदद नहीं मिली है। जगत सिंह नेगी ने कहा, हिमाचल को केंद्र ने 1700 करोड़ रुपए देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक 633 करोड़ देने का ऐलान हुआ है। भांग की खेती के लिए नियम तय किए गए हैं और सीएम को प्रेजेंटेशन इसको लेकर देंगे। हाटी समुदाय को लेकर भी अभी तक केंद्र से स्पष्टीकरण नहीं मिला। 19 दिसंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में शुरू हो रहा है और सत्ता पक्ष की क्या तैयारियां हैं, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सत्र शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र और इस सरकार का दूसरा शीतकालीन सत्र है ये। किस तरह से आप इस सत्र को लेकर तैयारियां इस वक्त हैं? बीजेपी विपक्ष कह रहा है कि हम कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। नहीं, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा 1 साल का कार्यकाल जो है बेशक बहुत ही संघर्षमय रहा, चुनौतीपूर्ण रहा और जो भी आपदाएं आई उसको बड़े बखूबी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में निभाया है। लोगों को समय पे, कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐतिहासिक राहत इनको दिया गया है और उसके बावजूद केंद्र से सहयोग नहीं मिलने के बाद भी हमने जो है राहत के काम नहीं रोके। तो हमें जो है विपक्ष की तरफ से कोई भी मुद्दा उठाया जाएगा, हम जो है उसका पूरा सही तरीके से उनको जो है जवाब देंगे और उनको तसल्ली भी कराएंगे। सर, आपने कहा कि आपदा में अच्छा काम किया है, ये एक बड़ा मुद्दा इस बार फिर से रह सकता है जैसे मॉनसून सत्र में था। इसको लेकर सरकार को क्या लगता है? क्योंकि केंद्र कह रहा कि हम मदद कर रहे हैं। आज नड्डा जी भी हिमाचल आए हैं, उन्होंने कहा कि 1782 करोड़ की मदद हमने की, हिमाचल पैसा खर्चने वाला बन जाए, हम पैसा देने को तैयार हैं। ये ठीक प्रश्न किया आपने। ये जो नड्डा जी बात कर रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। कम से कम भी अगर आज की डेट में अगर हमें केंद्र को मदद करनी चाहिए थी तो ये जो है बनता 1700 करोड़ के करीब है। कम से कम मानकर चले, जो पैमाना जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लगाते हैं, आज तक का सबसे कम आपदा जो है हिमाचल का सबसे ज़्यादा इस बार हुआ और सबसे कम राशि जो आज की तारीख में केंद्र सरकार ने हमें दिया है वो 633 करोड़ रुपए दिया, जबकि 10,000 करोड़ का जो है मूल्यांकन हुआ। 10,000 करोड़ के मूल्यांकन पर अगर कम से कम देते तो वो बनता है 1700 करोड़ के ऊपर, पर इन्होंने क्या किया, कुल 633 रुपये दे के पल्ला झाड़ दिया है। तो ये एक हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमें जो है उचित जो एक सहायता मिलनी चाहिए, समय पे मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिला है। उसमें से केवल 200 करोड़, जो 633 में से 200 करोड़ अगस्त के महीने में जारी हुआ है। बाकी 433 करोड़ जिसकी अभी बात हुई, 2 दिन पहले शायद इन्होंने घोषणा की है, अभी हमारे खाते में अभी वो पैसा पहुंचा है नहीं पहुंचा, वो पता करना है। सर, जो वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 1782 करोड़ रुपए, तो क्या ये कोई पुराना आंकड़ा है, इसको मिला के इस तरह से पेश कर रहे हैं? और आपको बता रहा हूँ कि जो हमने केंद्र सरकार ने जो मूल्यांकन किया, जो मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस होता है जो सबमिट किया है, वो 10,000 करोड़ का है। उसको अगर आप मिनिमम भी जो इनके स्टैंडर्ड से लगाएंगे वो बनता है 1700 करोड़। तो देना चाहिए था। उनके दिमाग में ये घूम रहा है कि इनको कम से कम भी देते, 1700 तो इनका जायज था ही था। तो इन्होंने कुल 633 दिया है। अपने आप ही जो है कहीं ना कहीं जो है इनके दिमाग से जो है सच्चाई बात निकली गई है। सर, इसके अलावा आज उन्होंने गारंटियों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां नहीं चलने वाली है, पूरी नहीं हो सकती। अब इनके कहने से क्या हम अपनी गारंटियां रोक देंगे? क्या ये बात सही नहीं है कि हमने सबसे बड़ी गारंटी दी ओपीएस की, जो पुरानी पेंशन योजना उसको लागू किया, 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया, आज लोगों के खातों में पेंशन जाना शुरू हो गया और हज़ारों नहीं लाखों जो है परिवारों में खुशी की लहर है। क्या ये कोई कम है? हम जो है अपनी गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें 1 साल, अभी 1 ही साल हुआ है। 5 साल इनके पास डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन ने क्या किया कि खजाना लूटने के सिवाय डबल इंजन का कोई काम किया हुआ तो दिखाए एक।
सर, भांग की खेती को लेकर अभी आपने 2 दिन पहले ही बैठक की है, क्योंकि विधानसभा के दौरान ये कमेटी बनी थी, तो क्या अब रिपोर्ट वहाँ पर भी रखी जाएगी और अभी क्या रिकमेंडेशन कमेटी की तरफ से इसको लेकर है? कमेटी को जो रिकमेंडेशन करना था वो हमने पिछले विधानसभा मानसून सेशन में कर दिया है। अब तो सिर्फ क्या है कि इसका जो किस किस्म के नियम बनने हैं, क्या इसका तरीका रहेगा, उसके ऊपर विभाग के अंदर जो है विचार विमर्श हो रहा है और शीघ्र इसका प्रेजेंटेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री लेने वाले हैं और उसके बाद रूल्स जो है बनाने हैं और इसको कब लागू करना है ये सरकार अब आगे विचार कर रही है। सर, हाटी को लेकर जो एक इशू चल रहा था उसमें केंद्र से आपने जो है क्लैरिफिकेशन मांगी थी, क्या उसमें मिली है क्लैरिफिकेशन या अभी पेंडिंग है वो इशू? हमने तो जो है जैसे पार्लियामेंट से नोटिफाई हुआ, हमने तुरंत जब हमारे पास ये नोटिफिकेशन पहुंचा है, हमने जो है केंद्र सरकार से एक क्लैरिफिकेशन ये मांगा था कि उसमें जो संशोधन हुआ है या जो ये डिक्लेरेशन हुआ है उसमें ये किया गया है कि ट्रांसगिरी एरिया के हाटीज। तो अब उसमें प्रश्न ये हुआ कि हाटी ट्रांसगिरी में है कौन, क्योंकि वहाँ पहले जो है हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनको भी रिजर्वेशन मिला हुआ है, ओबीसी के लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन मिला हुआ है और ये लोग भी जो है एजिटेट कर रहे हैं कि हम अपना रिजर्वेशन क्यों छोड़ें, हम क्यों एसटी बने, हमें तो एससी में फायदा है। इसी तरह ओबीसी का कहना है और ये लोग जो है आज की तारीख में कोर्ट भी चले गए हैं, कोर्ट में केस जो है सब जुडिस है, पर हमें तो क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार है। जो भी क्लैरिफिकेशन आएगा हम उस हिसाब से नोटिफाई करेंगे। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत में थे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।